बैक दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रिज एजुकेशन में। और जैसे कि आप हमें कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो आपने सिक्स क्लास की इंग्लिश की सेकंड बुक का 10th लेसन पे हम आ चुके हैं और ये लास्ट लेसन है। और हमारी बुक का नाम है अ पैक्ट विद द सन और लास्ट लेसन भी यही था। एंड हम डिस्कस करेंगे 10th अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। बेसिकली इसमें जैसे लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन हम इसे समराइज़ करके ताकि आपको समझ में आए उस तरीके से आपको बताएंगे। और जो इसमें वर्ड्स और जो टफ़ वर्ड्स हैं, आपको प्लीज़ वो डिक्शनरी में जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। और क्वेश्चन आंसर्स अगर हम इसके अगर देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट्स में इसकी स्टोरी बांटी गई है। तो क्वेश्चन आंसर भी थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन स्टोरी इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट में समराइज वे में ताकि आपको समझ में आए, वैसे हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एक रेसलर, जैसे कि आपने नाम से समझ लिया होगा, रेसलिंग मैच, एक रेसलिंग मैच होने वाला है, लेकिन वो मैच किसी रिंग में नहीं है बल्कि वो कहीं और है। तो इसमें क्या होता है, एक रेसलर होता है गांव में, पर्टिकुलर गांव में, और बहुत मतलब ज़्यादा टफ रेसलर होता है, मतलब किसी को भी बीट कर सकता है, ऐसा रेसलर होता है वो। और अब देखिए, जब वो इतने अच्छे पोस्ट पे या फिर अपने रेसलिंग मैच कर करके लोगों को हरा के उसके अंदर इतना ईगो सेटिस्फाई इसका आ जाता है, इसको लगता है कि मैं किसी को भी बीट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली कि शॉप के पास बैठा होता है और 5-6 कप दूध पीने के बाद, यानी एकदम अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के बाद बोलता है कि हम कौन यहाँ पे भूतों में विश्वास रखता है, मैं तो नहीं रखता, मुझे तो भूतों से डर भी नहीं लगता और मैं उनको हरा भी सकता हूँ। क्योंकि अब उसको लगता है कि यार लोगों से तो बहुत लड़ लिए, भूतों से लड़ते हैं। तो उसके साथ में जो उसके जो एडमायर्स होते हैं, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, वो कहते हैं कि भूतों से डर, हाँ डर तो लगता है, लेकिन अगर आपको भूत से मिलना है तो आप हॉन्टेड फॉरेस्ट चले जाइए ना, वहाँ तो भूत रहते ही हैं और वहाँ कोई भी जाता है उसके साथ लूट मर्डर सब कुछ होता रहता है वहाँ पे, तो आपको ज़रूर वहाँ भूत मिल जाएगा। अब उसने तो, रेसलर ने तो ऐसे ही बोला था, एक शेखी शो ऑफ करने के लिए, लेकिन उसको लगता है कि अरे ये तो क्या हो गया, मैं तो अंदर ही अंदर फंस गया। अब मैंने बोल तो दिया मैं भूतों से लड़ सकता हूँ, अब क्या पता मैं लड़ सकता हूँ नहीं लड़ सकता हूँ। तो वो थोड़ा दबे दबे में कहता, हाँ क्यों नहीं जा सकते, मैं चला जाऊँगा, मुझे पता है हॉन्टेड फॉरेस्ट कहाँ पे। तो कहता है, वो सब कहते हैं ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। वो कहता है कि और ये जो मरने मराने वाली बात है कि भूत मार देते हैं, तो मुझे फेरी टेल एकदम मजाक लगता है, ऐसा कुछ रियल में होता तो है नहीं। तो बेसिकली अपने शो ऑफ के चक्कर में वो हाँ कर देता है। और ये जो फॉरेस्ट होता है कहाँ पे होता है, जैसलमेर के रोड के साइड, जहाँ से उसका रास्ता जाता है वहाँ पे वेस्ट में होता है ये। तो वो कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ, फिर कोई बात नहीं है। तो सारे, अब ये बात जल्दी फैल जाती है गांव में और सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं शाम तक, क्योंकि वो रात को जाएगा, ऑफकोर्स भूत तो रात को दिखेगा। तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं इसको छोड़ के आने के लिए कि भैया ये तो भूत से भी लड़ने जा रहा है और ये लड़के ही आएगा क्या पता। और उस भूत ने तो हमारे गाँव के आसपास सबका जीना आराम कर रखा है, क्योंकि लूट होती है, चोरी चकारी और मार काट वहाँ पे होती रहती है। तो शाम तक सारे गांव वाले उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भैया अब तुम जाओ और भूत से लड़कर आओ और सबूत लेके आना। तो एक जो बुड्ढी आंटी होती है, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो में, वो उसको कुछ पुड़िया में देख सकते हैं अपने, उसको देती है कि ये तुम्हारे शायद काम आएगा, इसको अपने पास रख लो। वो भी कहता है रेसलर ठीक है क्या काम आएगा देख लेंगे। और चल, वो विजय सिंह इसका नाम होता है, वो चलने लग जाता है। सनसेट होने लगता है और धीरे धीरे अंधेरा होने लग जाता है और वो उस डेस्टिनेशन के करीब आने लग जाता है जहाँ पे भूत दिखते हैं। तो जब वो वहाँ धीरे धीरे पहुँचता है तो एकदम से चांद बड़ा हो जाता है और एकदम सारी चीज़ें, बादल आ जाते हैं, तारे चमकने लग जाते हैं। और फिर उसको एकदम से याद आता है कि एक आंटी ने मुझे कुछ दिया था मेरे हाथ में, तो वो क्या है। तो वो देखता है कि एक नमक का एक छोटा सा रॉक है, यानी कि नमक के डली जिसे कहते हैं हिंदी में, वो है और एक अंडा है। अब उसको लगता है कि आंटी ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, बुड्ढी आंटी है, कुछ ना कुछ तो सोच समझ के दिया होगा। और उसको फिर एकदम से आवाज़ सुनाई देती है, विजय सिंह आप कहाँ जा रहे हो डेजर्ट में, अगर आप मेरे साथ आओगे तो मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा। अब विजय सिंह को लगता है भाई ये भूत ही लग रहा है मुझे तो। अब वो भी कहता है अब डरना तो है नहीं इससे। वो भी एकदम से चिल्ला के बोलता है कि कौन हो भैया, मेरे सामने मुझे कोई दिख तो रहा नहीं, कहाँ से आवाज़ आ रही है, मेरे सामने तो आओ। मतलब ऐसे बोलता है कि सामने तो आओ, मुझे दिख नहीं रही। तो भूत कहता है लो मैं आपके सामने आ जाता हूँ। तो जैसे ही भूत सामने आता है, विजय सिंह धीरे से अपनी आंखें खोलता है, कहता है हाँ यार है तो भूत ही, पर लेकिन अगर मैं इसको दिखा दे कि मैं डरा हुआ हूँ तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, मेरी कोई स्ट्रेंथ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो विजय सिंह उसको देखता और कहता है अच्छा तुम हो भूत,
तो भूत को भी कैसे लगता है यार ये तो डरा नहीं मेरे से, क्या चक्कर है, तो इसको तो डरना चाहिए था ना, मैं भूत हूँ। तो विजय सिंह कहता है तुमसे क्या डरना, तुम तो एक छोटे से कोई अजीब से लग रहा है, मैं तो रेसलर हूँ, मैं तो तुम्हें एक बार में मार सकता हूँ। तो फिर वो भी भूत कहता है यार कैसे मार सकते हो तुम मुझे, और मैं तो भूत हूँ, मेरे पास तो पावर्स हैं। तो कहता है ठीक है, अगर तुम्हारे पास पावर है तो दिखाओ, मैं तो विजय सिंह हूँ, मैं तो बहुत बड़ा रेसलर हूँ, और तुम तो एक स्टूपिड घोस्ट से लग रहे हो मुझे। और अगर अगर तुम्हें इतना है कि तुम्हारे पास पावर है तो उसको दिखाओ, मैं भी अपनी पावर दिखाता हूँ, तुम भी अपनी पावर दिखाओ। तो ये घोस्ट ये सब सुन के स्पीचलेस हो जाता है। वो ये कहता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बंदा मेरे से डरे ना, और ये तो इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ये तो कह रहा है मैं सब कुछ करके दिखा सकता हूँ, और तुम मुझे इतना स्ट्रॉन्ग लग भी नहीं रहे, वो भूत को कह रहा होता है। तो विजय सिंह कहता है चलो मैं तुम्हें एक अपना डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि मैं इतना कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और भूत कहता है कि अब जब वो उसको मिलता है विजय सिंह से, उसका नाम पूछता है, और उसका नाम होता है नटवर, भूत का नाम होता है नटवर। तो विजय सिंह क्या कर दिमाग लगाता है कि जो आंटी ने उसको जो बुढ़ी आंटी ने उसे सामान दिया था, अंडे और नमक की डली, उसका यूज़ करता है चालाकी से। तो वो क्या करता है, वो कहता है भूत को कि देखो मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ, मेरी कितनी स्ट्रेंथ है कि मैं पत्थर को भी क्रैक कर सकता हूँ, क्रैक की आवाज़ आएगी देखो तुम्हें। वो कहता है ठीक है दिखाओ। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन करता है। ये आपको ये आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, पहले हम स्टोरी पे ही चलते हैं। तो उसके बाद वो क्या करता है, रॉक उठाता है, और जैसे ही वो रॉक उठाता है उसको एकदम से कटक सी आवाज़ आती है। भूत डर जाता है, यार इसने तो पत्थर तोड़ दिया। और जब उसकी उंगलियों से वो कुछ लिक्विड सा निकलने लग जाता है, ऐसा लगता है कि इसने पत्थर को ऐसे स्क्वीज़ करा कि वो लिक्विड बन गया। आप फ़ोटो में देख भी सकते होंगे। तो पर बेसिकली होता क्या है, भूत को बेवकूफ़ बना देता है विजय सिंह। विजय सिंह क्या करता है, नेटवर्क को कैसे बेवकूफ़ बनाता है, उससे अब रॉक उठाता है। अब अंधेरे में कुछ दिख तो रहा होता नहीं इतना कुछ, लेकिन जैसे ही वो इधर भूत इधर उधर देखता है, वो अंडा अपने हाथ में रख लेता है और रॉक के साथ रख के मिला देता है, और जैसे ही मिलाता है क्रैक करक की आवाज़ आती है और लिक्विड बाहर निकल जाता है। तब वो उसको लगता है कि भूत को लगता है तो ऐसे तो तोड़ ही दिया, मतलब इसका तो बहुत सारी पावर है। और उसके बाद वो कहता है कि अब तुम ट्राई करो। अब भूत कहता है ठीक है मैं भी ट्राई करता हूँ। अब भूत भी ट्राई करता है, रॉक उठाता है, दबाता है, उससे तो नहीं टूटता। वो कहता है यार ये क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं तोड़ पा रहा, ये विजय सिंह कैसे तोड़ सकता है। चलो कहता है ठीक है चलो तुम्हें एक और चांस देता हूँ। वो दोबारा वो पत्थर उठाता है विजय सिंह, और इस बार क्या करता है, अंडा तो टूट चुका है, अपने हाथ इधर उधर अंधेरे में पहुँच के अब विजय सिंह क्या करता है, नमक की वो डली ले लेता है, और फिर वो हाथ में पत्थर लेके फिर उसको स्क्वीज़ करके दिखाता है। अब क्या होता है भाई, चूरा चूरा निकल रहा है बिल्कुल। अब भूत गोश्त को ये लग रहा है इसने तो पत्थर का चूरा बना दिया। और बाद में विजय सिंह उसको बोलता भी है, ये देखो ये चूरा नीचे गिरा हुआ है, इसे टेस्ट कर लो, तुम तो बिल्कुल भी एकदम बेकार भूत हो, रास्कल हो, तुम तो धोखा देते हो सबको। और वो फिर उसको गोश्त कहता है कि मुझे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था अंधेरे में। तो विजय सिंह कहता है यार नटवर तुम कैसे भूत हो, तुम्हें अंधेरे में ही नहीं दिखता, जिस भूत को अंधेरे में दिखता वो फिर डराएगा क्या और मारेगा क्या। तो फिर वो अब दोबारा रॉक उठाता है, वो कहता है तोड़ के देखता हूँ, जैसे उसने नमक के साथ किया था, वो भी उससे नहीं होता। तो गोश्त को लगता है यार बस पावर है कि भी नहीं है। तो उसको लगता है यार इससे बहस करना तो बेकार है, लेकिन इसको मारूंगा तो ज़रूर। गोश्त कहता है नटवर। तो वो उसको कहता है चलो ठीक है मैं हारा तुम जीते, और मैं कहाँ तुमसे जीत पाऊँगा, तुम इतने बड़े वो हो। और विजय सिंह कहता है क्या यार तुम एक नंबर के भी मेरे बराबर के नहीं हो, मैं तुम्हें मारूँ भी तो क्या मारूँ, अगर मैं तुम्हें मारूंगा भी तो तुम 1 मिनट में ही नीचे गिर जाओगे, धूल चाटने लग जाओगे, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो भाई भूत कहता है ये तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई। और विजय सिंह कहता है यार मैं तो मज़ा आ गया, अब तो मैं सबको मैंने इसको अपनी पावर दिखा दी बेवकूफ़ बना के, और मैंने अपने आप को साबित भी कर दिया गाँव वालों के आकर जब मैं जाऊँगा कि मैं सबसे बड़ा रेसलर हूँ, और मैंने भूत को ही मार दिया। तो वो भूत कहता है यार चलो ठीक है, चलो तुमने मुझे हरा दिया, और तुम रात को कहाँ जाओगे, तो तुम मेरी केव में चलो, वहाँ जाके सो जाओ आराम से, मैं तुम्हें खाना पीना खिलाऊंगा। तो वो उसको ऑफ़र करता है कि तुम मेरी केव में चलो। विजय सिंह कहता है चलो ठीक है, लेकिन एक ही शर्त पे चलूँगा, कल सुबह तुम्हें मैं आज रात को रहूँगा, और कल सुबह तुम्हें मेरे साथ चलना होगा प्रिजनर बन के, गाँव वालों को दिखाना है। वो कहता है यार ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। वो कहता मन में कहता है हाँ तो बेटे मारूंगा तो मैं तुझे ही। वो हाँ विजय सिंह के सामने कहता है ठीक है चलो। और उसको फिर वो केव में लेके जाता है अपनी, और जब उसको केव में लेके जाता है उसको खाना पीना खिलाता है विजय सिंह को, और आपको कहता है कि ये लो अपना मैं काउच पे सो जाऊंगा अपने, तुम आराम से बिस्तर पे सो, तुम्हें तकिया वकिया मसन लगा के अच्छे से देता हूँ, तुम अच्छे से नींद लो। अब विजय सिंह कहता है ठीक है भाई ये तो अच्छी बात है, मैं एकदम आराम से रहूँगा। तो
अब वो क्या करता है, उसको सुला देता है और खुद काउच पर सो जाता है, फ्रूट व्रूट देता है उसको। अब थोड़ी देर बाद वो सोता नहीं है भूत, वो क्या करता है काउच में एकदम छुप के चादर ओढ़ के देखता रहता है विजय सिंह कब तक सोए। थोड़ी देर बाद वो खराटों की आवाज़ आती है, उसे लगता है विजय सिंह तो सो गया। तो वो क्या करता है, उसने कसम तो खाई थी इसको मारूंगा, और विजय सिंह को भी पता होता है कि यार मैंने अपनी स्ट्रेंथ तो दिखा दी, लेकिन मैंने तो झूठी स्ट्रेंथ दिखाई है ना, तो मुझे भी डर है कहीं मुझे रात को ना मार दे। तो विजय सिंह क्या करता है, चुपके से पीछे से निकल जाता है बेड के नीचे से, और ऐसी स्ट्रक्चर बेड पे क्रिएट कर देता है मसंद और तकियों से, जिससे कि उसे लगे कि वो सो रहा है, भूत को ये लगे वो सो रहा है, और पीछे दीवार पे चिपक जाता है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और भूत देखता है कि अब तो ये सो गया, और डंडा लेके आता है और एक बार जोर से सर पे उसके मारता है। उसे लगता है विजय सिंह के लग गया, लेकिन उसे डर होता है कि यार इतना स्ट्रॉन्ग है कहीं लगा मरा ना हो, तो 6 बार और मारता है उसके सर पे, और उसे सेटिस्फाई होने लगता है कि हाँ अब मैंने भूत को इसको विजय सिंह को मार दिया है, अब मुझे कुछ नहीं होगा, और ये मुझे बड़ा कह रहा था, अब देखो मर गया खुद, मैं गोस्ट यानी नटवर आगे हूँ, विजय सिंह तो मर गया। अब भाई विजय सिंह ये सब देख रहा होता है पीछे से, उसे लगता है भाई साहब ये तो ज़्यादा ही हो गया, अच्छा मैं उठ गया था। तो वो वापस धीरे से जाके उसी बेड में सो जाता है। अब उसको विजय सिंह को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, भागना था ना, नहीं तो भगोड़ा खिलाएगा। तो विजय सिंह दोबारा सो जाता है और भूत दोबारा अपने काउच पर चला जाता है। तो वो देखते हैं यार क्या हुआ, देखो तो सही कुछ हलचल नहीं हो रही, भूत कहता है। तो विजय सिंह वो देखते, जब देखता है तो विजय सिंह के हाथ बाहर निकले हुए हैं चादरों से, पैर निकले हुए हैं, और विजय सिंह आराम से अंगड़ाई लेते हुए बोल रहा है, यार दोस्त तुम्हारे यहाँ तो बहुत मच्छर हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, एक बार उन्होंने मुझे काटा भी, और मैंने देखा भी, मैंने गिना, उन्होंने कम से कम मुझे 7 बार यहाँ पे आके पंख फटफड़ाए मेरे कान पे आके। तो मतलब बेसिकली वो ये विजय सिंह भूत को ये कह रहा था कि तुमने मुझे 7 बार मारा है ना, तो मुझे पता है तुमने मुझे 7 बार मारा है, लेकिन मुझे इससे कुछ हुआ नहीं, उसने मुझे बाइट नहीं करा मच्छर ने, बस एनॉइंग कर रहा है। भाई भूत ये देख के कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, मैं यहाँ रहा तो मैं तो मरूंगा। तो वहाँ से वो भूत भाग जाता है, और विजय सिंह कहता है ये लो भाई भाग गया भूत तो। और उसके बाद वो विजय सिंह क्या करता है, अब गांव वालों को खबर भेज देता है कि ऐसे ऐसे मैंने वो गुफा भी ढूंढ ली जहाँ भूत था, मैंने भूत को भगा भी दिया, और जो चीज़ें यहाँ पे जिन जिन लोगों की यहाँ जाके जो चोरियाँ हुई हैं, जो लोग मरे हैं, उनका जो सामान है वो भी यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है। अब तुम यहाँ पे बहुत सारे कैमल्स भेजो, जिससे कि सारी जो प्रॉपर्टी है विजय सिंह घर वापस लेके आ जाए गाँव वालों को, और गाँव वालों को दे दे। और वो जब वो गाँव जाता है सब उसको शाबाशी देते हैं, और उसको सब, और वो बुड्ढी अम्मा के पास जाके थैंक्स बोलता है कि तुम्हें पता था कि मुझे कैसे उसको हराना है, और ये तुम्हारे गिफ्ट ने मेरी बहुत मदद करी जो मैं कर पाया। और वो बुड्ढी अम्मा की पोती से शादी कर लेता है, और दोबारा कोई भी ट्रैवलर वहाँ जब भी जाता है यहाँ हंटेड डेजर्ट में, उसके साथ कोई भी बुरा हादसा नहीं होता। तो बेसिकली ये एक स्टोरी थी जो पूरी हमने डिस्कस करी, एंड क्वेश्चन आंसर आई होप आप कर लेंगे। इसके 2 पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो थोड़े इतना हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे बताया वीकनेस क्या थी, वो शो ऑफ बहुत करता था, और उसने अपना को ऑकवर्ड पोजीशन क्या दे दी थी, शो ऑफ करने के चक्कर में उसने कहा कि मैं भूत से डरता नहीं, और लोगों ने बोल दिया था नहीं डरते तो जाओ हॉन्टेड फॉरेस्ट, तो वो वहाँ फंस गया था, वीकनेस थी उसकी शो ऑफ। अब ओल्ड मैन ने उसे क्या गिफ्ट दिया था और क्यों दिया था, क्योंकि ओल्ड वुमेन को पता था कि कैसे भूत को टैकल करना है, और उसने अंडा और एक सॉल्ट का टुकड़ा दिया था, जिससे कि वो दिखा दे, अपने को डेमोन्स्ट्रेट कर सके। ठीक है, अब उसने क्या कहा था थर्ड क्वेश्चन में, विजय सिंह ने गोश्त जो नटवर है उससे कि क्या तुम क्या करो, तुम मेरे पास आओ, मुझे तुम दिख नहीं रहे अंधेरे में, तुम्हें दिखोगे ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा। उसको अपने पास बुलाने के लिए ताकि पता लग सके। और गोश्त स्पीचलेस क्यों हो गया था, क्योंकि विजय सिंह बातें ऐसे कर रहा था, एक तो ना उससे डर रहा था, और बातें ऐसे करते हो तो बेवकूफ़ हो, पतले से हो, मैं तो तुम्हें मार सकता हूँ, 2 मिनट में तुम गिर जाओगे, धूल चटा दूंगा। तो इसलिए गोश्त को ऐसा लग रहा था यार मैं तो एकदम, ये तो क्या हो रहा है, डर ही नहीं था। और उसने ऐसा क्यों करा, क्योंकि वो विजय सिंह नहीं चाहता था कि गाँव वाले सोचे कि मैं डरपोक हूँ, क्योंकि वो तो गाँव में वादा करके आ गया था। और इसमें आपका क्या है कि 5th क्वेश्चन में क्या है, डिस्पेक्ट इसमें है कि वो बता रहा है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड आगे चलेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी देख लेते हैं थोड़े से अगर जो हो सकते हैं। अब उसने एग का यूज़ कैसे किया और सॉल्ट का उसने तोड़ के दिखाया, एक को इसको स्क्वीज़ करके दिखाया, एक को चूरा बना के दिखाया पत्थर को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का तो ये हो गया। और उसको ये क्यों लगा कि भाई भूत को डर लग गया कि यार ये तो बिल्कुल मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और विजय सिंह को भी लगा ये तो मेरे अपोनेंट के लायक है ही नहीं।
और गोश्त उसको कंपनी और गोश्त को क्या कहता है विजय सिंह कि अगली सुबह तुम मेरे साथ चलोगे गाँव। और गोश्त को ऐसा क्यों लगता है कि उसने विजय सिंह को मार दिया, क्योंकि उसने 7 बार उसके सर पे वार किया था लेकिन वो वहाँ था ही नहीं। और जब वो इन जो मच्छरों के बारे में जो डिस्कस कर रहा था, 5th क्वेश्चन देखिए, वो क्या बोल रहा था, वो तुम ही आए थे 7 बार जिसने मुझे मारा, मैं तो मच्छर का एक बहाना ले रहा हूँ कि तुम मुझे मार नहीं पाए। और उसने उसको बेवकूफ़ बना दिया गोश्त को और सारा मैटर सॉल्व कर लिया। तो ये पूरा लेसन था और ये लास्ट लेसन है बुक का, और ये बुक ख़त्म हो चुकी है। वो इंग्लिश पूरी हमने ख़त्म कर दी है और आगे भी हम 6th क्लास के सब्जेक्ट्स को ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आपको लेसन समझ में आया हो, इसे दोबारा पढ़ें एक बार, इसके क्वेश्चन आंसर्स करें और डिक्शनरी में इनके वर्ड्स ढूंढें। और प्लीज़ अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।